मैं एक डीजे हूं और ये बातें अब कई साल पहले की हैं। उस दिन मैं एक शादी के शो से वापस आ रहा था और करीब 4 बजे सुबह घर की ओर ड्राइव कर रहा था। रास्ता साफ था, लेकिन अचानक आगे जाकर रास्ता संकरा हो गया और वो भी मुड़ाव था। मैंने अपनी स्पीड कम कर दी, लेकिन अचानक पता नहीं कहां से एक जवान महिला मेरी कार के सामने आ गई, जैसे वो वहां अचानक ही प्रकट हो गई। मैं डर गया और ब्रेक मारा। गाड़ी वक्त पर रुक गई, लेकिन मैं काफी गुस्से में था और उससे बाहर निकलकर चिल्ला दिया, तूने आंखें नहीं खोली क्या? तुझे जान की परवाह नहीं है? उसने जवाब नहीं दिया, यहां तक कि उसने सिर भी नहीं उठाया। फिर चुपचाप मेरी कार में बैठ गई, सहायक ड्राइवर की सीट पर। मैं तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। ये औरत किस टाइप की है, इतनी बेपरवाह कैसे? फिर मैंने सोचा, उसकी उस हालत को देखकर क्या वो किसी से बचकर आ रही है? अचानक मुझे समझ आ गया। मैंने जल्दी से मुड़कर कार में बैठा और चल पड़ा। रास्ते में मैं लगातार उससे पूछता रहा, तू ठीक है ना? कोई तुझे नुकसान पहुंचाने वाला है क्या? लेकिन वो बस लगातार मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कहती रही। मुझे अपनी माँ को फोन करना है, मुझे अपनी माँ को फोन करना है। लड़की की उम्र लगभग 10 से 20 के बीच लग रही थी। उसके बाल सुनहरे रंग के थे, कपड़े बहुत गंदे थे और शरीर पर चोट के निशान थे, जैसे वो बार बार गिरी हो या किसी ने उसे हमला किया हो। मैं बोला, कोई बात नहीं, मैं तुझे सुरक्षित जगह पर पहुंचाता हूं, फिर तू अपने मम्मी पापा से बात कर लेना। उसने और कुछ नहीं कहा, घबरा कर बस रोती रही। तभी रियर व्यू मिरर में एक साया दिखा। पीछे कोई मेरी गाड़ी का पीछा कर रहा था। लड़की तुरंत चिल्लाने लगी। मैं जल्दी से तेज हो गया जब तक कि उसे पीछा नहीं छुड़ाया। उसके बाद वो थोड़ा शांत हुई। मैंने सोचा, जब वो पूरी तरह से शांत हो जाएगी तो मुझे बताएगी कि क्या हुआ। लेकिन उसकी डरावनी शक्ल कभी नहीं गई। कभी कभी वो एक दो बातें करती थी, मुझे अपनी माँ को फोन करना है, मुझे अपनी माँ को फोन करना है। आप शायद नहीं जानते, उस वक्त मोबाइल फोन की कीमत बहुत ज्यादा थी। ये ज्यादा लोगों के पास नहीं थे। मुझे लगा या तो उसका फोन गिर गया है या फिर उसके पास फोन नहीं है। मेरे पास तो फोन था, पर नंबर पूछ नहीं पा रहा था। मैं भी उसे फोन करने में मदद नहीं कर सकता था। उस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि उसे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूं, ताकि वह किसी सार्वजनिक फोन से अपने परिवार से संपर्क कर सके। आखिरकार हम एक पेट्रोल पंप तक पहुंचे। जब वह लड़की जल्दी जल्दी फोन करने गई, तो मैं चिंतित होकर उससे पूछ रहा था कि क्या उसे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन वह बस यही कहती रही कि उसे अपनी माँ को फोन करना है। ये बात कुछ अजीब थी, क्योंकि उसने मेरी कार में बैठने के बाद से बस यही एक वाक्य कहा था। जब वह दुकान की ओर सार्वजनिक फोन की तरफ भागी, तो उसे चारों ओर देखकर चलना पड़ा। यह साफ था कि उसे किसी के पीछा करने का डर था। एक अच्छे नागरिक होने के नाते मैंने उस वक्त पुलिस भी बुला ली थी। मेरी कार चालू थी और मैं लगातार उसकी निगरानी कर रहा था। ज्यादा वक्त नहीं लगा। लड़की फोन रखकर पार्किंग की तरफ चलने लगी, लेकिन आधा रास्ता चलने के बाद अचानक रुक गई। उसने मुड़कर पेट्रोल पंप के कोने में चली गई, जैसे वहां कुछ ऐसा है जिसने उसका ध्यान खींच लिया। लेकिन मेरी तरफ से देखने पर वहां तो सब कुछ सुताला था, कुछ भी नहीं था। फिर भी वह अंदर और गहराई में चली गई, मानो किसी पुकार को सुन रही हो। फिर अचानक अंधेरे में कहीं से एक आदमी आया और झपट कर उसे पकड़ लिया और उसे गली में खींच ले गया। मैंने तुरंत गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी गली के सामने ले आया, ताकि अपनी लाइट से गली को रोशन कर सकूं। यह सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड में हो गया। मुझे लगा कि मैं लड़की को किसी के द्वारा अगवा होते हुए देखूंगा, लेकिन मेरी उम्मीद के खिलाफ वहां तो कोई नहीं था। मैं एकदम हड़बड़ाया हुआ था कि यह कैसे हो सकता है कि कुछ ही सेकंड में दो जिंदा इंसान गायब हो गए। गली के पीछे तो रेलिंग थी, कोई रास्ता नहीं था। वो लोग गए कैसे? मैं गाड़ी से उतरने ही वाला था कि पुलिस आ गई। मैंने हड़बड़ाते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। पुलिस ने पूरे पेट्रोल पंप की अच्छे से खोजबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने मेरी लिखित बयान ले लिया और मुझे घर जाने को कहा। यहां रहकर मेरा कोई काम नहीं था, तो मैंने आदेश के अनुसार घर लौट आया। उथल पुथल भरे उस पल के बाद घर पहुंचने पर मेरा तना हुआ तनाव एकदम से ढीला हो गया। मैं बिल्कुल थक चुका था, लेकिन बिस्तर पर गिरने के बाद भी सो नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में वो बेचारी लड़की का ख्याल घूमता रहता है, जिसे साए में खींचा गया था। मैं हमेशा घटनाओं के विकास पर नजर रखता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अखबार या टीवी पर इस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं देखी। जब मैंने पुलिस से संपर्क किया, तो उन्होंने बस मुझे बताया कि मामला अभी भी जांच में है। मुझे इस पूरे मामले में सबसे अजीब बात यह लगती है
कि वो शख्स जाहिर तौर पर उसी लड़की की तरफ बढ़ा था। अगर पेट्रोल पंप पर वो लड़की को खींच कर ले जाने वाला वही इंसान था जो पहले मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था, तो वो वहां कैसे पहुंचा? मैं तो कम से कम 10 किलोमीटर चला था जब मैं पेट्रोल पंप पर पहुंचा। वो इंसान गाड़ी से तेज दौड़ नहीं सकता था, है ना? अगर वो इंसान नहीं था तो और कौन जानता था कि हम उस पेट्रोल पंप पर रुकने वाले हैं और पहले से ही वहां छिपा हुआ था? क्या वो लड़की की वो फोन कॉल में कुछ गड़बड़ थी या मुझे पुलिस को शिकायत नहीं करनी चाहिए थी? कई अनसुलझे सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मुझे अजनबियों से और भी ज्यादा डर लगने लगा है। हालांकि मैं दिल से चाहता हूं कि लड़की सुरक्षित हो, लेकिन मुझे ये मानना पड़ रहा है कि शायद वो किसी और बड़ी मुसीबत का सामना कर रही होगी।